हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे बजट 2025-26 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। प्रश्न 1 है, केंद्रीय बजट 2025 किसने पेश किया? पीयूष गोयल ने, निर्मला सीतारमण ने, अरुण जेटली ने या फिर राजनाथ सिंह जी ने? इसका सही उत्तर निर्मला सीतारमण हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2025 निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया। प्रश्न 2 है, केंद्रीय बजट 2025 में कुल कितना व्यय आवंटित किया गया है? जी हाँ, आपको बताना है केंद्रीय बजट 2025 में कुल आवंटित व्यय कितना है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 50.65 लाख करोड़। केंद्रीय बजट 2025 में कुल 50.65 लाख करोड़ व्यय आवंटित किया गया है। दोस्तों, हमारा प्रश्न 3 है, केंद्रीय बजट 2025 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सकल घरेलू उत्पाद का 4.4%। केंद्रीय बजट 2025 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.4% है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 है, केंद्रीय बजट 2025 में किस क्षेत्र का बुनियादी ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण धन प्राप्त हुआ? शिक्षा, स्वास्थ्य, रेलवे और राजमार्ग या फिर रक्षा? इसका सही उत्तर रेलवे और राजमार्ग। रेलवे और राजमार्ग एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बुनियादी ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण धन प्राप्त हुआ है। प्रश्न 5 है, केंद्रीय बजट 2025 में कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए कौन सी प्रमुख पहल का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही उत्तर उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन। जी हाँ, उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन केंद्रीय बजट 2025 में कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए प्रमुख पहल का लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न 6 है, आयकर स्लैब के संबंध में केंद्रीय बजट 2025 में कौन सा प्रमुख कर सुधार पेश किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगेगा। आयकर स्लैब के संबंध में केंद्रीय बजट 2025 में नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगेगा। यह एक प्रमुख सुधार पेश किया गया है। प्रश्न 7 है, बजट पहल के तहत बिहार में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस बोर्ड की स्थापना की गई? कृषि विकास बोर्ड, मखाना बोर्ड, बिहार फसल सुधार बोर्ड या फिर मत्स्य पालन और जल कृषि बोर्ड? यह भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर मखाना बोर्ड। प्रश्न 8 है, केंद्रीय बजट 2025 में शहरी चुनौती कोष के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? 50,000 करोड़, 75,000 करोड़, 1 लाख करोड़ या फिर 1.5 लाख करोड़? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ केंद्रीय बजट 2025 में शहरी चुनौती कोष के लिए धनराशि आवंटित की गई है। प्रश्न 9 है, केंद्रीय बजट 2025 में विकास के 4 इंजनों में से एक क्या है? बड़े निगम, स्टार्टअप, एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम या फिर विदेशी निवेश? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम केंद्रीय बजट 2025 में विकास के 4 इंजनों में से एक है। प्रश्न 10 है, केंद्रीय बजट 2025 में पहली बार महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए किस पहल की घोषणा की गई? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 2 करोड़ रुपए तक के सावधि ऋण यानी कि टर्म लोन। 2 करोड़ रुपए तक के टर्म लोन केंद्रीय बजट 2025 में पहली महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए पहल की घोषणा की गई।